हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सुनीता's क्रिएटिव वर्ल्ड। और आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू DIY। आई होप आप लोग मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस को देख रहे होंगे और इन DIY को जरूर ट्राई करे होंगे। और अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है DIY को तो फ्रेंड्स प्लीज ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और आने वाली सारी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आज की DIY को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है ये क्रीम कलर का यार्न। तो यहाँ पे मैं इस यार्न को डबल करके यूज करने वाली हूँ। मैंने ऐसे दो छोटे छोटे गोले बना लिए यार्न के और उससे मैंने ये थ्रेड को हाथों में लपेट लिया है, क्योंकि सबसे पहले हमें मैजिक सर्कल बनाना है। और मैजिक सर्कल बनाने के लिए बहुत ही इजी मेथड है, बस इसे फॉलो करना है आपको। और उसके बाद में दो चेन बनानी है। आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो सर्कल बना हुआ है वो एडजस्टेबल है या नहीं है। तो आप फर्स्ट थ्रेड को इस तरह से खींच के चेक कर सकते हैं। और ये हमारा सबसे फर्स्ट सर्कल बनेगा जिसके अंदर 12 डबल क्रोशिया बनेंगे। वो डबल क्रोशिया बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले हुक को इस तरह से घुमा के सर्कल के अंदर डालना है और पीछे से थ्रेड को खींचते हुए बाहर लेके आना है। उसके बाद टॉप पे जाके सबसे पहले आपको हुक को दो थ्रेड से बाहर निकालना है और उसके बाद अगेन दो थ्रेड से बाहर निकाल के इस तरह से आपका डबल क्रोशिया कंप्लीट होगा। और इसी तरह से आपको इस सर्कल में 12 डबल क्रोशिया बनाना है और एंड में आपको करना है एक स्लिप स्टिच। सो ये हमारा स्लिप स्टिच करके क्लोज हो गया है फर्स्ट सर्कल। उसके बाद में आपको दो चेन बनानी है और अगेन स्टार्ट करना है डबल क्रोशिया। बट इस बार हर एक स्टिच पे आपको दो डबल क्रोशिया बनाना है। ये फर्स्ट एंड अगेन उसी स्टिचेस पे आपको अगेन डबल क्रोशिया बनाना है। सो फर्स्ट रो में हमारे 12 हुए थे, तो अब जब हमारे स्टिचेस आप काउंट करोगे तो वो हो गए 24। और इसी तरह आपको हर एक स्टिचेस में डबल क्रोशिया करके सेकेंड रो को कंप्लीट करना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको हुक को इस तरह से फर्स्ट स्टिचेस में डाल के आपको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेना है। इसके बाद में हम दो चेन बनाएंगे और जाएंगे थर्ड सर्कल की तरफ। अभी थर्ड सर्कल में हमें करना है वापस हर एक स्टिचेस में दो डबल क्रोशिया। सो पहले हमारे 24 थे, तो 24 के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है, तो वो काउंट हो जाएंगे आपके टोटल 48। तो हमें हर एक स्टिचेस पे दो डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह हमें इस थर्ड सर्कल को भी कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद में आपका थर्ड सर्कल कुछ इस तरह से दिखने वाला है। अब हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, तो अगेन हम फर्स्ट वाले स्टिचेस में लेके हुक को स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद में अगेन हमें दो चेन बनानी है और जाना है फोर्थ सर्कल की तरफ। तो दोस्तों फोर्थ सर्कल में सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टिचेस पे आपको दो डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद में नेक्स्ट वाले पे सिंगल करना है और अगेन आपको नेक्स्ट वाले पे नेक्स्ट स्टिचेस पे जाके आपको फिर से सिंगल करना है। फिर उसके बाद में उसके नेक्स्ट वाले पे आपको करना है दो डबल क्रोशिया। सो आपका कैसे बनेगा पैटर्न, पहले दो डबल क्रोशिया, फिर दो सिंगल क्रोशिया, फिर अगेन दो डबल क्रोशिया। तो इसी तरह आपका ये जो फोर्थ वाला सर्कल है वो इसी तरह कंप्लीट होगा। और ये फोर्थ सर्कल में यही पैटर्न रिपीट होगा। पहले दो डबल क्रोशिया, फिर दो सिंगल, फिर दो डबल, फिर दो सिंगल, फिर दो डबल। इसी तरह से हम इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरह दिखेगा। अब अगेन आपको एंड में लगाना है एक स्लिप स्टिच और दो चेन। और उसके बाद में अगेन आपको फर्स्ट स्टिचेस पे आपको करना है दो डबल क्रोशिया और उसके बाद में नेक्स्ट 3 स्टिचेस पे आपको सिंगल 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 डबल क्रोशिया करना है। फिर अगेन आपको उसके नेक्स्ट पे आपको करना है दो डबल क्रोशिया। तो इस बार का पैटर्न आपका बनेगा दो डबल क्रोशिया और 3 सिंगल क्रोशिया, फिर अगेन दो डबल क्रोशिया और फिर 3 सिंगल क्रोशिया। और इसी पैटर्न से हम अपने फिफ्थ वाले सर्कल को कंप्लीट करेंगे। मेथड सिंपल है, बस आपको इस पैटर्न को समझ के बनाते जाना है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने दो डबल क्रोशिया और 3 सिंगल क्रोशिया और दो अगेन डबल क्रोशिया करके कंप्लीट किया है। तो पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा आपका और यही पैटर्न आपको ये फिफ्थ वाले रो पे कंप्लीट करना है। ये पूरा सर्कल ऐसे ही बनेगा और एंड में अगेन आपको स्लिप स्टिच करना है और दो चेन बनानी है। दो चेन बनाने के बाद में हमारा सिक्स्थ सर्कल स्टार्ट हो जाएगा।
जहाँ पे आपको हर एक स्टिचेस पे सिंगल डबल क्रोशिया करना है। मतलब बहुत ही सिंपल है। सिक्स्थ वाला आपको हर एक स्टिचेस पे सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया करते जाना है और इसी पैटर्न को आपको रिपीट करके ये सिक्स वाला आपको कंप्लीट करना है। और अगेन आपको लगाना है यहाँ पे एक स्लिप स्टिच और 2 चेन बनानी है और जाना है आपको सेवेंथ की तरफ। अब सेवेंथ वाला भी आपका सेम बनेगा, सिंगल डबल क्रोशिया हर एक स्टिचेस पे बनेगा। आपको कंटिन्यू डबल क्रोशिया करना है हर एक स्टिचेस पे और आपका सेवेंथ वाले इसको भी आप कंप्लीट करोगे। अब सेवेंथ रो कंप्लीट होने के बाद में अगेन आपको स्लिप स्टिच करना है और 2 चेन बनानी है और जंप करना है 8 वाले रो पे। अब आपको 8 वाले सर्कल पे भी आपको हर एक स्टिचेस पे एक सिंगल डबल क्रोशिया करना है और इसी सर्कल को कंप्लीट करते जाना है जैसे कि हमने 6 7 को किया। तो 8 वाला भी सेम इसी तरह बनते जाएगा, सिंगल 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 और एंड में आपका बनेगा ये स्लिप स्टिच और 2 चेन बना के यहाँ पे आपको क्लोज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बैक का बेस कंप्लीट हो गया है। ये जो सर्कल है ये हमने अपने बैक के बेस के लिए बनाया जहाँ पे हमने डबल थ्रेड का इस्तेमाल किया था और अब हम करेंगे सिंगल थ्रेड। आप चाहिए तो डबल को ही कंटिन्यू कर सकते। सो दोस्तों अब आपको स्टिचेस ना यहाँ पे टॉप साइड से लेना है। टॉप साइड से आपको डबल क्रोशिया करना है हर एक स्टिच पे। तो आपका जो हुक होगा वो टॉप पे जो थ्रेड है ना वहां से आपको बाहर निकालना है और यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से आपको ये आपका बेस कंप्लीट होने के बाद में साइड की जो बैक की पोर्शंस होता है वहां बनाना स्टार्ट करें तो उसे हम 1 काउंट करेंगे। मतलब फर्स्ट सर्कल हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस कंप्लीट होने के बाद, तो हमें ये कंटिन्यू करना है डबल क्रोशिया से और इसी सर्कल को हम कंप्लीट करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट सर्कल था आफ्टर बेस कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ पे भी हम इसे क्लोज करेंगे। उसके बाद में 2 चेन बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे सेकेंड रो। अब ये जो सेकेंड रो होगी वहां पे आपके पैटर्न्स चेंज होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न्स बनेगा वो डबल क्रोशिया से ही बनेगा पर हर एक स्टिचेस के बाद में आपको सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया करना है। तो ऐसे अराउंड आपको 6 करने हैं, 6 स्टिचेस और 6 स्टिचेस में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया। अब जब 6th कंप्लीट हो जाएगा तो जो 7th वाला है ना वो आपको फर्स्ट वाली रो पे इस तरह से जो हुक है ना उसको इस तरह से डालना है और बाहर निकाल के यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद अगेन आपको टॉप साइड पे जाना है और आपकी 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद में आपको अगेन बॉटम के रो पे जाना है और वहां की रो में से आपको हुक को इंसर्ट करके वहां पे आपको डबल क्रोशिया करना है। तो देखो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गया है और मैं ये बॉटम वाले पार्ट में जाके यहाँ से हुक को इंसर्ट करने वाली हूँ और ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब अगेन अब मैं ऊपर वाले रो में जाके अगेन डबल क्रोशिया करूंगी यहाँ पे 6 तक, मतलब 6 स्टिचेस और 6 डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न्स को आपको रिपीट करना है। अब ये पैटर्न्स बन गया है, इसी को हम घुमाते हुए पूरा सर्कल को कंप्लीट करेंगे। सो एंड में अगेन हमें स्लिप स्टिच करना है और 2 चेन बनानी है और नेक्स्ट रो की तरफ जाना है और नेक्स्ट रो भी हमारा सेम ऐसे ही बनेगा। इसी पैटर्न को हमें कंटिन्यू करना है। हमें सबसे पहले 6 डबल क्रोशिया करना है, मतलब 6 स्टिचेस पे डबल क्रोशिया करना है सिंगल सिंगल और उसके बाद में अगेन हमें बॉटम की रो से 7th वाला स्टिचेस करना है और फिर वापस टॉप पे जाना है। तो यही पैटर्न आपका रिपीट होगा। देखो यहाँ पे मेरे 6 बन गए। अगेन मैं बॉटम पे जाके इस तरह से इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे एक स्टिचेस बनाऊंगी और वापस टॉप पे से कंटिन्यू 6 वाले स्टिचेस स्टार्ट होंगे। मतलब 1 2 3 4 करके आपका 6 स्टिचेस बनेगा और वापस बॉटम से आपको स्टिचेस निकालने हैं। तो यही पैटर्न आपका कंटिन्यू होगा और ये पैटर्न आपकी बैक के साइड में कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं कि 6 डबल क्रोशिया के बाद में आपका एक डिजाइन बन रहा है और अगेन आपका 6 डबल क्रोशिया दिख रहा है। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करने वाले हैं और ये मैंने कंटिन्यू 14 रो तक बनाया है। तो 14 रो कंप्लीट होने के बाद में आपका बैग कुछ इस तरह से दिखने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे 6 डबल क्रोशिया है, उसके बाद में एक डिजाइन का पैटर्न बन रहा है और फिर अगेन 6 स्टिचेस है। तो यही पैटर्न से आपका जो बैग का रो है वो 14 रो बनेगा और एंड में आपको यहाँ पे स्लिप नॉट लगा के एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है।
अब यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज करेंगे, जिसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ ग्रीन कलर। मैं ग्रीन कलर की यान का इस्तेमाल करूंगी इसके ऊपर एक लेयर बनाने के लिए। तो चलिए अब ग्रीन कलर से हम क्रोशिया स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन कलर का यान लिया है और इससे हम टॉप वाली रो को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक स्टिच बनानी है और यहाँ पे आपको एक सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया होने के बाद में आपको 2 चेन बनानी है और 2 चेन बनाने के बाद में थर्ड स्टिचेस पे आपको सिंगल क्रोशिया करना है। अगेन आपको 2 चेन बनानी है और थर्ड स्टिचेस पे जाके आपको एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर अगेन आपको 2 चेन बनानी है और 1 2 3 थर्ड पे आपको जाके सिंगल क्रोशिया करना है और यही पैटर्न्स को आपको पूरे टॉप पार्ट पे रिपीट करना है। और रिपीट करने के बाद में आपका जो बैग है कुछ इस तरह से दिखेगा। बैग के टॉप पार्ट पे बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बनेगी और एंड में स्लिप स्टिच करके आपको क्लोज करना है। और अब ये जो 2 चेन बनाई थी हमने, वहां पे आपको सिंगल क्रोशिया करना है 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद में आपको 3 चेन बनानी है। उसके बाद में ये जो मिडिल का जो डिजाइन पार्ट है उसके साइड से यहाँ से हुक को निकाल के एक स्टिच करना है। बैग को घुमा लेना है और घुमा के आपको एक सिंगल चेन बनानी है। फिर उसके बाद में आपको एक सिंगल स्टिच करनी है, एक हाफ डबल क्रोशिया करना है और उसके बाद में 2 डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद में हमें अगेन रिपीट करना है 1 सिंगल हाफ क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। सो ये हमारा वन साइड का पेटल रेडी हो गया है, जो दिखेगा कुछ इस तरह से। अब इसके बाद में हम दूसरी साइड में बनाएंगे और सबसे पहले आपको 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना के आपको अब इस साइड में जाके आपको जो डिजाइन्स के बाजू का पोर्शन था वहां से आपको हुक को इस तरह से इंसर्ट करके यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करनी है। ये स्लिप स्टिच हो गई, राइट, यहाँ पे कनेक्ट हो गया ये थ्रेड। अब इसके अंदर भी हम अगेन सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक स्लिप स्टिच करनी है, उसके बाद में एक हाफ डबल क्रोशिया करना है और उसके बाद में 2 डबल क्रोशिया करना है एंड फिर अगेन आपको रिपीट करना है। पहले एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर अगेन हमारा ये पेटल्स रेडी हो गए दूसरे साइड भी। अब हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के हमें इसे हमारी फर्स्ट रो का जो स्लिप स्टिच था वहां पे हमें इसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच करनी है। हो गया। तो ये हमारा एक साइड का देखो ये डिजाइन पैटर्न बन गया है और इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है। तो सबसे पहले एक स्लिप स्टिच, उसके बाद में हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगेन हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और एक स्लिप स्टिच और अगेन हमें जो बीच का पैटर्न है वहां पे एक स्लिप नॉट बनानी है। तो ये चेन हो गया। फिर आपको बैक को पलटना है और ये जो हमने जाली बनाई थी जो 3 चेन की, उसके अंदर हमें अगेन पैटर्न को रिपीट करना है। स्लिप स्टिच, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर अगेन हाफ डबल क्रोशिया और फिर उसके बाद में स्लिप स्टिच और आगे जाके आपको 3 चेन बनानी है और उसके बाद में ये जो बीच का पैटर्न है वहां पे आपको उसके साइड से इस तरह से हुक को इंसर्ट करना है और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करनी है। फिर आपको एक सिंगल चेन बनानी है और अगेन आपको सिंगल स्टिचेस करनी है एक, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया करना है और फिर अगेन आपको हाफ डबल क्रोशिया और स्लिप स्टिच करनी है। उसके बाद में आपको 3 चेन बनानी है और नेक्स्ट आगे वाले स्लिप स्टिच पे आपको इसे कनेक्ट करना है और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करके आपको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे 2 पेटल्स बन गए, आप देख सकते हैं। ये देखो इस तरह से दिखने वाले हैं और सेम पैटर्न्स आपको रिपीट करना है पूरे बैक के टॉप पे। जहां जहां पे हमने 2-2 चेन बनाई थी हर जगह पे ये ऐसे पैटर्न्स बनने वाले हैं। तो ये हमारे पूरे पैटर्न्स मैंने बना लिए हैं और पेटल्स बनने के बाद में ये देख रहे हैं हमारे बैक जो डिजाइन है वो काफी अच्छी लग रही है। और आप साइड से भी देख सकते हैं कि जहां जहां पे हमने डिजाइन बनी थी वहां पे हमारे पेटल्स बने हुए हैं। 2-2 पेटल्स आए हुए हैं लेफ्ट एंड राइट करके। तो आपको इसी पैटर्न को रिपीट करना है और एंड में थ्रेड को कट करके आपको यहाँ पे एक स्लिप नॉट बना लेनी है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया है बेसिक पार्ट और अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारे सनफ्लावर्स।
तो सनफ्लावर्स रेडी करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने लिया है ग्रीन थ्रेड, और ग्रीन थ्रेड से हम सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाएंगे। और मैजिक सर्कल बनाने के बाद में पहले आपको एक चेन बनानी है और उसके बाद में सिंगल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद में आपको इस सर्कल को क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद में ये जो थ्रेड है आपका, उसको आपको पुल करना है। और पुल करने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले स्टिच पे आपको स्लिप स्टिच लगा देना है। तो यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद एक चेन बनाना है आपको, और उसके बाद में वापस आपको सिंगल क्रोशिया करना है। अब आपको हर एक स्टिचेस पे 2 सिंगल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे 1 हो गया, और सेम स्टिचेस पे अगेन मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो ऐसे करते आपके नेक्स्ट वाले पे 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। मतलब आपने हर एक स्टिचेस पे 2-2 बनाए। तो पहले 6 थे, उसके बाद 12 हो गए। अब सेकेंड वाले को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है सिंगल सिंगल क्रोशिया से। फिर एंड में अगेन आपको इसे क्लोज करना है स्लिप स्टिच करके। और थर्ड वाली रो पे आपको अगेन सिंगल क्रोशिया करना है हर एक स्टिचेस पे, थर्ड और फोर्थ रो पे। तो इसके बाद में आपका 2 रो और बनेगा। तो टोटल हमने 4 रो बनाए हैं। और चारों रो कंप्लीट होने के बाद में आपको एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच करके आपको इसे क्लोज कर लेना है। और ये हमारा सेंटर का पार्ट बन गया है। इसी तरह आपको दूसरा सर्कल भी रेडी करना है ब्राउन कलर का। अब इन दोनों को आपको एक के ऊपर रखना, एक के ऊपर एक रखना है, लेकिन याद रखना है कि जो उल्टा पोर्शन है वो अंदर की तरफ होगा। और अटैच करना है येलो कलर का थ्रेड। तो स्लीव स्टिच बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, और उसके बाद हमें बनाना है 5 डबल क्रोशिया। आपको कंटिन्यू 5 डबल क्रोशिया करना है सेम स्टिचेस पे। पहले 2 चेन और फिर 5 डबल क्रोशिया, और 5वीं डबल क्रोशिया होने के बाद में अगेन आपको करना है 2 चेन। सो ये हमारे 5 कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे 1 एंड 2 2 चेन बनाएंगे और सेम स्टिचेस पे आपको इस तरह से स्लिप स्टिच करनी है। अब नेक्स्ट वाले स्टिच पे जाएंगे और वहां पे भी हमको स्लिप स्टिच बनानी है, ये यहाँ पे। अब अगेन आपको थर्ड वाली रो पे जाना है, थर्ड वाले स्टिचेस पे, और वहां पे भी एक स्लिप स्टिच करनी है और 2 चेन बनानी है। तो ये हमारे सनफ्लावर का फर्स्ट पेटल रेडी हो गया है। और उसी तरह हम सेकंड पेटल्स भी बनाएंगे। तो सेकंड पेटल्स के लिए हमने एक स्टिचेस को छोड़ के सेकंड वाले स्टिचेस में हमने 2 चेन बनाया, और उसके बाद में हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। तो ये मेरे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। उसके बाद में और एक करूंगी, और 1 मोर। उसके बाद में हमें करना है 2 चेन, 1 एंड 2। अगेन हमको सेम स्टिचेस पे जाना है और वहां पे स्लिप नॉट बनाना है। फिर नेक्स्ट वाले स्टिचेस पे जाके हमें अगेन स्लिप नॉट बनानी है। ये ऐसे निकाल के स्लिप नॉट बनानी है, और एक्स्ट्रा थ्रेड को मैंने खींच लिया। तो ये मेरे 2 पेटल्स बन गए। और इसी तरह हमें 8 पेटल्स का फ्लावर बनाना है। तो 2 पेटल्स होने के बाद में आपको सेम मेथड को कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे अभी मेरे 6 पेटल्स बन गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सनफ्लावर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 2 पेटल्स बचे हैं। और 2 पेटल्स के बाद में थोड़े से थ्रेड भी बचे हुए हैं, तो जिसको हमें इस होल के अंदर डाल देना है हुक की हेल्प से। और कंटिन्यू करना है हमें 7 और 8 वाला पेटल्स। तो सबसे पहले सारे थ्रेड को अंदर डाल देना है, जितने भी थ्रेड है। तो आपका फिनिशिंग काफी अच्छा आएगा। और यहाँ पे भी हम सेम मेथड यूज करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया होने के बाद में अगेन हमको 2 चेन बनानी है, और सेम स्टिचेस पे आपको इस पे स्लिप नोट बना के क्लोज कर देना है। और इसी तरह से हमें अपने फ्लावर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 12 फ्लावर्स कंप्लीट किए हैं। तो ये जो फ्लावर है वो मेरा फर्स्ट फ्लावर है। और जब ये सारे 8 पेटल्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है और स्लिप नोट बना के आपको इसे भी क्लोज कर देना है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा, और अभी तक आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये सारे फ्लावर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। टोटल मैंने 12 बनाए हैं। तो पहले मैंने तो 10 ही बनाए थे, फिर उसके बाद 2 और बनाए। इसके बाद क्या करना है, आपको पीछे के साइड में सुई धागे से इस तरह से थ्रेड को इंसर्ट करना है, और सबसे पहले नोट बना लेना है। उसके बाद में जो हमने यहाँ पे नेट बनाया था, मतलब 2-2 की जाली बनाई थी या पेटल्स बनाया था, उस पे इस थ्रेड को डालना है और यहाँ पे आपको नोट बना लेना है।
अच्छे से टाई करना है, मतलब बहुत ही अच्छे से, कि मतलब ये जो आपका फ्लावर है बिल्कुल गिरे ना, और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड होगा उसे आपको कट कर लेना है। अब इसी तरह से आपको सारे सनफ्लावर को जहाँ जहाँ पे स्पेस है, मतलब हमारा जो नेट का स्पेस है वहाँ पे हमें इसे टाई करना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे भी हमें इस तरह से पीछे की साइड से थ्रेड को इंसर्ट करना है, पीछे की साइड्स में जाके उसको नॉट बांध देना है, और इसी तरह से पूरे बैग के टॉप साइड पे हम सनफ्लावर्स को अटैच कर लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने टोटल 14 सनफ्लावर को अटैच किया है। आप चाहे तो सुई धागे की हेल्प से भी इन सनफ्लावर को अच्छे से अटैच कर सकते हो। सो दोस्तों, सनफ्लावर को अटैच करने के बाद अब हम बैग की डोरी को बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का यार्न यूज़ किया है, जिसे मैंने डबल यूज़ किया है। तो आपको सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाना है, और उसमें उसके थ्रू आपको चैन रेडी करना है। सो जो चेन होगी वो अराउंड 70 होगी। आपको टोटल 70 चेन्स बनाने हैं कंटिन्यू इसी तरह से। सो यहाँ पे मैंने टोटल 10 से 12 चेन बनाई है, और ये चेन है जिसे आपको 70 तक बनाना है। और 70 चेन बनने के बाद में आपकी डोरी की लेंथ जो होगी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो इसी तरह से आपको 2 डोरी रेडी करना है। अब ये डोरी को हम बैक पे लगाएंगे, और बैक पे लगाना भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आप दिख रहे, यहाँ पे आपको गैप्स मिल जाते हैं ये चेन के, जो हमने टॉप पार्ट पे जो हमने डिजाइन्स की थी क्रोशे की, उसके यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी चेन छोड़े थे, जिसके थ्रू आपको डोरी को पास करना है। और फर्स्ट डोरी को लेफ्ट से राइट लेके जाना है, और दूसरी वाली डोरी को राइट से लेफ्ट लेके जाना है। और उसे लेके जाने के लिए आप इस तरह से क्रोशी हुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी आप इस थ्रेड को इस चेन के अंदर इंसर्ट करके इस तरह से आपको खींचते जाना है। तो पहले आपको वन साइड से लेके जाते हुए एंड पे लेके आना है, और फिर इसी डोरी को घुमा के आपको अपोजिट साइड में लेके आना है। तो जो ऊपर वाली जो डोरी है वो पीछे साइड की है। अब ये जो मिडल पे मैंने यहाँ पे रखी है स्टार्टिंग में, इसे भी हम क्रॉस लेके जाएंगे। अब हमें राइट से लेफ्ट लेके जाना है। पहले हम लेफ्ट से राइट लेके आए, अब राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे, ठीक अपोजिट में। और दोनों थ्रेड को हम बीचों बीच लेके आएंगे। तो ये देखो, इस तरह से पास करते हुए आपको एक डोरी के दोनों हिस्से को इस तरह बीचों बीच लेके आना है, और उसके बाद में थ्रेड को टाई कर लेना है। तो आपको इस तरह से क्रोशिया की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्रोशिया हुक की हेल्प से, या फिर आप सुई धागे से भी इसे टाई कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में आपके कुछ एक्स्ट्रा थ्रेड देंगे उसे आपको अच्छे से टाई कर लेना है। तो यहाँ पे इस थ्रेड को टाई कर लिया है। ये एक डोरी थी, एक डोरी को हमने टाई कर लिया। अभी ठीक ऐसे दूसरी डोरी को भी हम इसी बैग में इंसर्ट करेंगे अपोजिट साइड से। तो ये हमारी सपोज राइट साइड की है, तो नेक्स्ट वाली जो होगी वो राइट साइड में होगी। तो इसी तरह हम दोनों डोरी को इंसर्ट करेंगे, और दोनों डोरी के इंसर्ट करने के बाद में देखो दोनों साइड में आपके डोरी ये जो है वो इस तरह से दिखेगी आपकी बैग की। अब इसे आप इसको खींच के बैग को क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारा बैग रेडी हो गया है। अब हम डोरी पे लगाने के लिए लीफ बनाएंगे। तो लीफ के लिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का यार्न लिया है, और सबसे पहले आपको मैजिक सर्कल से स्टार्ट करना है। और मैजिक सर्कल के बाद में आपको टोटल 14 चेन बनानी है, जैसे हमने पहले डोरी बनाने के लिए किया था 70। तो अब हमें सिर्फ बनाना है 14। सो आपको 14 बनाने के बाद में ये आपकी चेन जो है कुछ इस तरह से दिखेगी, इतनी लेंथ होगी आपकी। सो फर्स्ट स्टिचेस को छोड़ के आपको नेक्स्ट वाले पे एक सिंगल स्टिच करनी है, उसके बाद में एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, उसके बाद में एक डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया के लिए सबसे पहले थ्रेड को आपको 2 स्टिचेस से बाहर निकालना है, और फिर बाकी के 2 स्टिचेस से निकालना है। सो दोस्तों, अब हमें जो करना है वो ट्रिपल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारे टोटल 5 ट्रिपल क्रोशिया आपको बनाना है, जो कि बीच में बनेंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाना भी बहुत ही ईजी है। पहले आपको हुक को अच्छे से इस तरह से लपेट लेना है हुक पे। उसके बाद में बाहर निकाल के आपको 2 स्टिचेस से पहले निकालना है, फिर 2, फिर 2, इस तरह से आपको 3 बार निकालना है। तो उसे ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। अब ट्रिपल क्रोशिया होने के बाद में अगेन हमें स्टार्ट करना है डबल क्रोशिया से। सो 5 ट्रिपल क्रोशिया होने के बाद में आपको एक डबल क्रोशिया करना है, उसके बाद में हाफ डबल क्रोशिया करना है, और उसके बाद में सिंगल स्टिच करना है। फिर सिंगल स्टिच होने के बाद में फिर आपको 2 चेन बनानी है, ये 1 एंड ये 2।
तो ये हमारा वन साइड का लीफ कंप्लीट हो गया है। अब ये सेम पैटर्न हमें अपोजिट साइड में भी बनाना है। तो अपोजिट साइड में भी बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिंगल स्टिचेस से स्टार्ट करना है, उसके बाद में हाफ डबल क्रोशिया करना है और उसके बाद में डबल क्रोशिया करना है सिंगल। उसके बाद में अगेन आपको 5 ट्रिपल क्रोशिया करना है। 5 ट्रिपल क्रोशिया होने के बाद में आपका वापस रिवर्स जाएगा डबल क्रोशिया पे और फिर हाफ, फिर सिंगल स्टिचेस। सो इसी पैटर्न को आपको अच्छे से फॉलो करना है और आपकी जो लीफ है वो रेडी करना है। और ये लीफ हम अराउंड 2 लीफ बनाएंगे ताकि हम डोरी के दोनों साइड में एक एक लीफ को लगा सके। तो फ्रेंड्स, जो लीफ का शेप होता है ना, वो बॉटम एंड टॉप पे थोड़ा सा पतला होता है और मिड में थोड़ा सा मोटा होता है। इसके लिए हमारे जो क्रोशिया के पैटर्न हैं वो भी हमने वैसे ही बनाए, नैरो मतलब बॉटम पे और टॉप पे हमने छोटे वाले पैटर्न से क्रोशिया से हमने स्टिचेस किए और बीच में हमने बड़े वाले लिए। तो इसी तरह से आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है और एंड में आपको स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से और थ्रेड से स्टिचेस को क्लोज कर देना है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा थ्रेड है आपको उसे कट कर लेना है और कट करने के बाद में आपकी जो लीफ है वो प्रॉपर बनती हुई दिखेगी आपको। आप देख सकते हैं ये हमारी लीफ कंप्लीट हो गई है और परफेक्ट शेप में बनी है। इसी तरह से आपको 2 लीफ बनाने हैं दोनों साइड में, ताकि हम दोनों जो डोरी है उसके एंड में हम इसे अच्छे से लगा सके। आप चाहिए तो इन्हें लगाने के लिए आप सुई धागा का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप डोरी पे लगे हुए एक्स्ट्रा थ्रेड से भी अपने लीफ को अच्छे से टाई कर सकते हैं। आपके पास दोनों मेथड है और फिर उसके बाद में जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड है वो आपको कट कर लेना है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाली डोरी के एंड में भी लीफ को लगाएंगे ताकि आपकी जो बैग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखे। सो फ्रेंड्स, अब हम बैग का हैंडल बनाएंगे और हैंडल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अगेन डबल डोरी का इस्तेमाल किया है। तो उसके बाद में सबसे पहले हमने मैजिक सर्कल बनाया और उसके बाद हमें चेन बनानी है। और ये जो चेन की लेंथ है ना, आपको अपने शोल्डर पे रख के लेंथ को चेक करना है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, उसी हिसाब से आपको चेन बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 70 टू 80 लिए। अब ये चेन कंप्लीट होने के बाद में आपको फर्स्ट स्टिचेस को छोड़ना है और उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है डबल क्रोशिया से। आपको डबल क्रोशिया से ये पूरे स्टिचेस के ऊपर आपको डबल क्रोशिया बनाते जाना है जहाँ जब तक आपकी पूरा हैंडल बन ना जाए। तो ये देखो डबल क्रोशिया बहुत ही इजी है। जैसे कि हमने पहले पूरे बैग को डबल क्रोशिया से बनाया, सेम उसी तरह से हम इस चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे और इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे टिल द एंड तक, अराउंड 70 या 80 चेन्स तक। तो यही मेथड से आपको पूरे चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करना है और उसके बाद में आपका जो डोरी है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसकी लेंथ आपको आपके शोल्डर पे रख के चेक कर लेना है एक बार कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। आप चाहिए तो 100 भी कर सकते हैं चेन और उसके बाद में डबल क्रोशिया कर सकते हैं। अब ये होने के बाद में आपको हैंडल को यहाँ पे बैक के जो मिड है जहाँ से हमारी फर्स्ट डोरी जा रही है वहां पे इस तरह से टाई करना है। तो आप क्रोशिया हुक का इस्तेमाल करके इसकी जो थ्रेड है उसको इस तरह से इंसर्ट करना है। पहले यहाँ पे आपको दोनों थ्रेड से अच्छे से टाई कर लेना है अपोजिट अपोजिट लेके जाके, ताकि अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो सके आपका हैंडल। और उसके बाद में यहाँ पे एक बार टाई कर लेना है। उसके बाद में अगेन इस थ्रेड को अंदर की साइड में लेके जाना है बैक के। आपको इस थ्रेड को हुक को अंदर की साइड से खींचते हुए इस थ्रेड को अंदर की तरफ लेके जाना है और वहां पे भी आपको एक बार टाई कर लेना है अच्छे से, ताकि आपका जो हैंडल है बैक का वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अब इसी हैंडल को हमें घुमा के उसके दूसरे एंड को दूसरे साइड में स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के लिए आप सुई धागे का भी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हुक की हेल्प से इस थ्रेड को इंसर्ट करके आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको अंदर की तरफ भी एक बार टाई कर लेना है अच्छे से, ताकि आपकी बहुत ही मजबूती से ये हैंडल स्टिच हो जाए। सो फ्रेंड्स, अब आपका बैग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और मैंने सोचा कि ये हैंडल पे थोड़े से और फ्लावर ऐड कर लूँ ताकि ये और ब्यूटीफुल लगे। सो यहाँ पे मैं अब इस हैंडल पे ये सनफ्लावर को अटैच कर दिया है मैंने सुई धागे की हेल्प से। इसी तरह से आप भी ज़रूर हैंडल पे थोड़े से सनफ्लावर ऐड करना ताकि आपका बैग और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो सुई धागे के हेल्प से बहुत ही इजीली ये अटैच हो जाएगा।
सो ये मैंने सनफ्लावर लगा दिया है और आप अब देख सकते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। पहले प्लेन सिर्फ लीफ था, अब सनफ्लावर ऐड हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा सनफ्लावर बैग बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सारे स्टिचेस प्रॉपर समझ में आए होंगे और ये सनफ्लावर बैग का फाइनल लुक भी पसंद आया होगा। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करना। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज की DIY पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। और अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। और मैंने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे टैग कर लिए हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।